अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पे दिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन भी दिया है और जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में भी बात की है। आज हम इसकी जो तीसरा टॉपिक जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज नंबर 1 जो इसकी है। एक्सरसाइज 1 पे जो हम बात करेंगे आज कि इसमें क्या कुछ हमें बताया जा रहा है कि क्या कुछ हमें फाइंड करना होगा। तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ें होती है जिनके बारे में हमें पूछा जाएगा कि फाइंड दिस एंड व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। लाइक से अगर हमारे पास जैसे कि अगर हमें डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बारे में निकालनी होगी तो उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। से लाइक अगर इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेट है से 3, -1। सो हमें बताया जाएगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनके बीच में कितना फासला होगा। सो सिंपली हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना होगा कि जो आपको पता ही है, by using distance formula, that is AB, यानी distance between AB is equal to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हमें इसकी डिस्टेंस अब मालूम करनी है, सिंपली x2 इज़ दिस इज़ 3 एंड x1 इज़ 1, सो इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 इज़ -1 एंड y1 इज़ 2, इसको नेगेटिव माइनस फार्मूला का है, इसका भी होल स्क्वायर और ऊपर से है इसका स्क्वायर रूट। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 3 - 1 इज़ दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 इज़ -3 स्क्वायर। सो इसको हम ऐसे करेंगे रूट के अंदर, तो ये होल ब्रैकेट है इसका। सो इसके बाद 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 and 3 square that is 9, minus square is positive, so this is 9 plus 4 that is simply root 13. So in this way we can find the distance between the 2 points. कोई भी दो पॉइंट्स होंगे उनके बीच में जो फासला होगा, simply you can find by using this distance formula. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे तो उनको कोलिनियर कैसे हम दिखा सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सपोज अगर हमारे पास अब 3 पॉइंट्स हैं, से दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। इसका वैल्यू मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, लेट इट मे बी, और दिस इज़ 3, मान लो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। हमें बताना है क्या ये कोलिनियर है या नहीं। वो मैंने परसों भी आपको बताया कि कैसे आपको कोलिनियरिटी चेक करनी होगी। यानी इसमें जो एक्सटीरियर 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, इनको एक साथ रखिएगा। इट इज़ लेंथ, यानी लेंथ ऑफ दिस स्पॉट शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। अगर ये कंडीशन फॉलो अप हो गई, देन वी कैन से दैट ए बी सी और कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपस में कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आने वाले 3 पॉइंट्स। सो अगर मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला से ए सी का वैल्यू बताऊंगा, फाइंड करूंगा, सो दिस इज 3 - 1 दैट इज 2 स्क्वायर, 3 - 1 अगेन 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 4 + 4 which is equal to under root of 8. Now अब यहाँ से हमें इसको फाइंड करना होगा। इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा that will be 2√2। अब यहाँ से देखता हूँ कि यहाँ से क्या आएगा हमारा पास। So this is a b and is 2, इसके बीच का जो फासला होगा that is 2 - 1 that is 1 square, 2 - 1 that is again 1 square। इसी तरह यहाँ से प्लस अब इन दो के बीच में b एंड c के बीच में भी आएगा 1 square प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, अगेन। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 + 1
and this is again under root of 1 plus 1, which means this is under root of 2. 1 plus 1 is again under root of 2. 1 root 2 and 1 root 2, that is again 2 root 2. So in this way we find that both the distances are equal. It means this AB, यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला ये बराबर है अगर हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करेंगे. सो इन दिस वे हमें पता चलेगा कि क्या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. सो वही यहाँ पर हम बता सकते हैं कि A, B एंड C और कोलिनियर, तो ये आपस में कोलिनियर है. ठीक. सो ऑन कोई भी पॉइंट्स दोगे तो आपको सिंपली यही फॉर्मूला यूज करना होगा. यू कैन ईजिली फाइंड वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. लेट्स मूव टू द थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट जो इसका क्वेश्चन का आ सकता है कि अगर हमारे पास अब 4 पॉइंट्स हैं, 3 भी हो सकते हैं. सपोज देयर आर 3 पॉइंट्स, दिस एंड दिस, दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ इन तीनों पॉइंट्स को तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनती है. दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. Say this is 1, 1, this is 1, 3 and this is 3, 2. Say these are the 3 points, or say 3 vertices of the triangle, या कुछ भी 3 पॉइंट्स है. सबसे पहले अगर हम देखेंगे क्या ये ट्रायंगल बनता है या नहीं, उसको चेक करना है. फिर ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी उसको भी चेक करेंगे. सबसे पहले अगर आपकी डिस्टेंस AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, अगर ये तीनों बराबर ना आए, पहली कंडीशन या तो ऐसा होगा, या होगा AB प्लस AC इज़ नॉट इक्वल टू BC, या होगा ऐसे BC प्लस AC इज़ नॉट इक्वल टू AB. यानी कोई ना कोई एक कंडीशन इसमें से फॉलो हो जाएगी. अगर ये इनमें से कोई कंडीशन फॉलो होगी, इट मीन्स the 3 points are non-collinear, that is ABC forms a triangle. तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन गई है. अब ये कौन सी ट्रायंगल होगी इस पे बात करनी होगी. ये कौन सी ट्रायंगल है उसके लिए आपको क्या करना होगा, तीनों साइड्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ABB, BC या CA. अब ये कौन सी ट्रायंगल होगी उसके लिए आपको करना होगा. सपोज मैं AB को फाइंड करता हूँ इधर. सो दिस इज़ 1 - 1, पहला पॉइंट है 1, 1, दिस इज़ 1, 3. सो दिस इज़ अंडर रूट ऑफ 1 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर. सो इट इज़ सिंपली 1 - 1 इज़ 0, 3 - 1 इज़ 2 स्क्वायर, विच इज़ सिंपली इसका वैल्यू आएगा 2 स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, दैट इज़ 2. सो पहला वैल्यू आया AB का 2. अब BC पे जाते हैं. BC इज़ अगेन 3, 2 एंड इन दोनों के बीच का फासला दैट इज़ 3 - 1 अंडर रूट ऑफ 3 - 1 दैट इज़ 2 स्क्वायर एंड सेकंड इज़ 2 - 3 दैट इज़ -1 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5. So they are not equal. Let's move to the third one, CA. This is 1, 3, 1, 1, यहाँ से है 1, 1 और यहाँ से है 3, 2. अब इनका फासला करेंगे. सो 3 - 1 दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और 2 - 1 दैट इज़ 1 स्क्वायर. दिस इज़ अगेन अंडर रूट 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5. सो पहली बात तो ये कि ट्रायंगल तो बन ही गई. अब ये कि ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, यहाँ से आपको पता चला कि BC जो है ये AC के बराबर आया. BC इज इक्वल टू AC. इट मीन्स BC दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. Hence the triangle formed is an isosceles triangle. अब ये isosceles triangle बन गया यहाँ से. Similarly you can find whether the triangle is equilateral triangle or it is simply Ascalian triangle. So कोई भी ट्रायंगल हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपली आपको क्या करना है, 3 साइड्स को फाइंड आउट करना है. इसी तरह अगर हम आगे जाएंगे
अगर 4 पॉइंट्स वाला पॉइंट हो, कोई फिगर होगा, अब 4 पॉइंट्स की फिगर होगी, से यहाँ से ए पॉइंट, यहाँ से बी पॉइंट, यहाँ से सी पॉइंट, यहाँ से डी पॉइंट, ये कोई भी फिगर बन गई है फिलहाल के लिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गई यहाँ से दिस इज 1, 1, दिस इज 1, 2, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 1, 3, लेट इट मे बी। सो अगर हमें इसको देखना होगा कि ये फिगर कौन सी है, ये तो फिलहाल क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, कि यहाँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स है, हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास रेक्टेंगल है, हमारे पास पैरेललोग्राम है, हमारे पास रोम्बस है, हमारे पास ट्रपीजियम है, हमारे पास काइट है, बहुत सारे हमारे पास है। इनमें से कौन सी वाली फिगर ये बन गई। अगेन यहाँ पर क्या करना है, आपको फिर से ए बी सी डी पर काम करना होगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर ये वाली कंडीशन मिल गई, यानी जितना फासला इसका मिला इतना ही इसका मिला, इतना ही इसका मिला, इतना ही इसका मिला, देन इट मे बी ए स्क्वायर, इट मे बी अ रोम्बस। लेकिन अब इन दो में से किसको आप सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको डायगोनल चेक करना होगा। अगर डायगोनल ए सी एंड बी डी बराबर आया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तब ये कन्फर्म स्क्वायर हो गया। अगर ये बराबर नहीं आया, लेकिन ये बराबर आए हैं सारे, ये चारों बराबर है, लेकिन यहाँ से दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, सो देन दिस इज अ रोम्बस, अदरवाइज दिस इज अ स्क्वायर, पहली कंडीशन। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन जो इसमें आती है वो है कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी कामा बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी अपोजिट साइड्स बराबर आ गए, ठीक, like this AB is equal to CD या DC, this is C and this is D, इसी तरह this and this are equal। अगर ये दोनों बराबर आ गए, so it may be a parallelogram, it may be a rectangle। अब इनके बीच का फासला कहाँ से दूर होगा, क्या ये रेक्टेंगल है या क्या ये पैरेललोग्राम है, उसके लिए भी आपको डायगोनल का काम करना होगा। अगर डायगोनल बराबर निकले, so this is a rectangle। अगर डायगोनल बराबर ना निकले, सो देन दिस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये बराबर नहीं आए, कोई भी साइड बराबर नहीं आया, या एक पेयर आया दूसरा नहीं आया, यानी दो साइड्स बराबर भी हो सकते हैं, तीन भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन चौथा नहीं है, ठीक। अगर ये सिचुएशन आ गई कि कहीं ना कहीं से ये दो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, यानी थर्ड केस जनरेट हो गया, तो उस सूरत में या तो ये काइट हो सकती है, या सॉरी इसमें ये तो ट्रपीजियम हो सकता है, या ये जनरली एक क्वाड्रिलेटरल कहलाई जाएगी, ठीक है, नंबर 1। अब इसमें रहता है चौथा वाला केस काइट का। काइट का केस क्या आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, कि अब अगर ये कोई फिगर ऐसी है, मान लो ए बी सी एंड डी, अब अगर आपको ये मिला ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी एडजेसेंट पेयर्स दो बराबर हैं, ऊपर वाले दो बराबर हैं, ए डी इज इक्वल टू डी सी। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो अप हो गई, सो इट मीन्स दिस विल बी अ काइट। आपको सिंपली बताना होगा दिस इज अ काइट। सो इस तरह आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी फिगर यहाँ से बन रही है। और अब इसमें एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो है कि अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे से, एक ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और यहाँ से कोई आर्बिट्री पॉइंट सी है, जितना फासला यहाँ का है उतना ही फासला इसके बराबर है। से दिस इज़ 1, 1 एंड दिस इज़ 2, 2, और यहाँ से है x, y, पता नहीं इसका वैल्यू क्या है। क्वेश्चन बताएगा कि यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस एंड दिस आर इक्वल।
यानी दिस सी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सिंपली आपको क्या करना होगा, एक ही रिलेशन पे काम करना होगा, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये तो क्वेश्चन ने दिया है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो मैं खाली इसी पे काम करना होगा कि हाउ यू विल फाइंड वेदर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो सिंपली यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। सो दिस इज एक्स माइनस वन, so x minus 1 square, second is y minus 1 square, ठीक। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड में आएगा x minus 2 square प्लस y minus 2 square, हो गया ये दो। अब इसको यहाँ से ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से आया x minus 1 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 अगेन, माइनस 2x 2ab। इसी तरह यहाँ से प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, दिस इज माइनस 2y। सिमिलरली यहाँ से है x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4x, 2 यानी 2ab। इसी तरह यहाँ से प्लस y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4y। सो ये इसका यहाँ तक आया। अब यहाँ से क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से बन गया 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2x माइनस 2y। यहाँ से बनेगा 4, सो दिस इज 4 प्लस 4, दिस इज 8 actually, this is 8, this is minus 4x, this is minus 4y, ठीक। अब इन सब को एक साइड में लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरे साइड में लेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड में। सो दिस बिकम्स 4x, अब यहाँ से ऑलरेडी है 2x, ये यहाँ से पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली यहाँ से है 4y, ये यहाँ पर प्लस 4y बनेगा, और दूसरा इधर है माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2, ठीक। अब 4 माइनस 2 दैट इज अगेन 2x and plus 4 minus 2 that is 2y which is equal to 6, ठीक। यहाँ से मैं 2 को कॉमन करूँगा, so this will reduce up to x plus y is equal to 6, so this is 2 1s are 2 3s are 6, the relation is x plus y is equal to 3। यहाँ से जो रिलेशन बन गया दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक थर्ड रिलेशन बन, एक रिलेशन आ गई यहाँ से, एक मान लो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी पॉइंट की रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, कि अगर हमें पता होगा कि उनकी जो डिस्टेंस है कितनी है, फासला कितना, इक्वी डिस्टेंट है या नहीं। बस ऑलमोस्ट यही सब कुछ आपको पहली एक्सरसाइज में पूछा जाएगा कि हाउ यू कैन फाइंड द रिलेशन, हाउ यू कैन वेरीफाई द नेम ऑफ द फिगर, हाउ यू कैन चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, और सिंपली हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इट इज़ एनफ नाउ, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो इस तरह पहली एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, दैट इज़ सेक्शन फार्मूला पे हम काम करेंगे नेक्स्ट यूनिट से, नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।